स्टोरी हमारे सबके बीच में आए, तो मैं आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में एक डायनामिक पर्सनैलिटी रमेश वर्मा सर को बुलाना चाहूंगा आपकी जोरदार तालियों में। हैप्पी वेलकम ऑन द स्क्रीन रमेश वर्मा। ठाकुर साहब नमस्कार। आवाज जा रही ठाकुर साहब? आ रही है सर, आ रही है। वेलकम सर। सभी साथियों का एक साथ वेलकम है, स्वागत है मिरेकल मार्जिन में। इस पोर्टल के रचयिता माननीय राकेश शर्मा जी जो इस पोर्टल को लाए, नो डाउट ये पोर्टल चमत्कार करेगा। धन्यवाद देंगे सर को, जो सर ने नई शुरुआत किया है। नो डाउट ये पोर्टल चमत्कार लाएगा, क्योंकि कोरोना काल में आया था और हम लोगों ने उस महीने में टेक्निकल किया था। लॉकडाउन में जब ये पोर्टल आया था तो नो डाउट जिस तरीके से सर ने डिजाइन किया हुआ है और जिस तरीके से रीडर्स पे आ रहे हैं, मैं विश्वास देता हूं आने वाले 1 से 2 महीने में बड़े बड़े कारनामे दिखेंगे। और हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे मेंटर गुरु, कहा गया कि मानव तन भाग्य से मिलता है और अपलाइन सिस्टम सौभाग्य से मिलते हैं। तो हम लोग किसी पूर्व जन्मों के अच्छे कर्म किए रहे होंगे या कुछ करना नहीं, जैसा सर लोग यहाँ पर गाइड करें बस वैसे हम लोग एटीट्यूड फॉलो करते चलें। तो सौभाग्यशाली ऐसे मेंटर गुरु जो फास्ट ग्रोइंग और कम उम्र के अगर सफायर बने, मानी राकेश शर्मा जी को कोट कोट प्रणाम है। तत्पश्चात मानी पवन गुलाटी जी जो जब भी पोर्टल पर आते हैं, चाहे डिजिटल चाहे फिजिकल, सबको हंसा कर रख देते हैं और उनके आने के बाद आदमी कैसा भी मायूस हो वो खुश हो जाता है। उसके बाद मानी सलीम धिंगरा जी, उनकी जितनी तारीफ करें उतनी कम है। हम लोगों को अगर फर्श से अर्श तक ले गए, सुरेंद्र जी का योगदान रहा है, तो हम लोगों को गाइड करते रहते हैं। उसके बाद मानी सुरेश यादव जी जो चाणक्य कहे जाते हैं, उनके पास जो गणित होता है बड़ा अजूबा होता है। तत्पश्चात मानी जब्दे जी, उनके पास बड़े बड़े आंकड़े होते हैं, जो भी देते हैं उस पर कोई काट नहीं होता। उसके बाद संतोष पाठक जी जो हम लोगों के गुरु के भी गुरु हैं। जब से हम लोग सिस्टम में आए हम लोग को यहाँ पर सिखाते रहते क्या करना क्या नहीं करना। और उसके बाद हमारे मेंटर गुरु मानी डीके सर, उनका क्या कहना, मैं उनको इस इंडस्ट्री का बेताज बादशाह मैं कहता हूँ। जब सिस्टम में मैं आया था आज से 6 साल पहले, शुद्ध रूप से बेरोजगार था। शुद्ध मतलब अपने नाम पे 1 रुपए भी नहीं आता था, और तब तक अपनी उम्र लगभग 35 साल हो चुकी थी। अपने पास 1 बीवी 2 बच्चे थे। जिंदगी अगर कहें बद से बदतर थी। 1 रुपया ना आता हो, खर्चे अगर हों तो कहां से आएगा। तो उस समय 2016 में मेरे पास एक फोन आता है कि बेटा मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो मैं सर के पास, और पता है कि सर किसी के पास फालतू फोन नहीं करते, वो ऐसे शख्स है। मुझे लगा कुछ बड़ा हो, क्योंकि सर के साथ मैं 17 साल से प्लग था, उनके बारे में मैं जानता था कि कोई भी काम वो आसानी से नहीं, और जो करते हैं ढंग से करते हैं। तो मैं जब कॉल आया तो लगा कुछ विशेष कार्य होगा, तो मैं उनके बारे में पता कर लिया सर कर क्या रहे हैं। तो मैं पता कर लिया था सर डीके सर आरसीएम ज्वाइन कर लिए हैं। और बड़े सौभाग्य की बात है कि मैं उससे पहले आरसीएम 2 बार पहले और ज्वाइन किया था। अगर डीके सर के अलावा कोई तीसरा फोन आया होता तो मां कसम मैं कभी आरसीएम प्लान सुनने देखने जाता ही नहीं, क्योंकि 2 बार मैं ज्वाइन किया था। चाहे कमी अपने में रही हो चाहे अपलाइन में, मैं नहीं कर पाया था। लेकिन सर ने कॉल किया, मैं गया। मेरे पास उस समय 2016 में आरसीएम में ज्वाइन करने के लिए 1000 की मार्केटिंग फर्स्ट टाइम करनी पड़ती थी। तो मैं अरेंज किया, पैसे को पैसा था नहीं मेरे पास, अरेंज किया, लेकर मैं गया। उस समय मेरे यहाँ धान की रोपाई चल रही थी और मैं दोपहरिया में वहां पे पहुंचा। बस जितना टाइम चाय पीने में लगा उतना टाइम मैं सर के पास चाय पिया, बस पैसा दिया। मैंने कहा सर मैं चलता हूँ, थोड़ा इंगेज है घर पे फैमिली में। और मैं तुरंत लौट आया, पैसा दिया। बस पैसा देने के बाद मैं 6 महीने काम नहीं कर पाया किसी कारण। बस 6 महीने के बाद एक सेमिनार की डेट मिलती है आजमगढ़ में, जो मानी पवन गुलाटी सर की थी। तो सर के साथ उस समय 4 कारें जा रहे, जिसमें एक बंदा मैं भी था। मैं सर के साथ, हम लोग संतोष पाठक सर के आवास पर गए, वहां पर खाना पीना हुआ, सर के साथ मुलाकात हुआ। प्रमोद गुलाटी सर वहां पर आए थे, प्री प्लानिंग थी, तो 1 घंटे बातचीत बहस हुई, लेकिन संतुष्टि नहीं मिल पा रही। सर ने लास्ट में एक बात बोली कि आप लोग सेमिनार में आए हो तो सेमिनार में चले। मैं विश्वास देता हूं कि सेमिनार से निकलने के बाद जब तक आप लोग संतुष्ट नहीं होंगे मैं अपने शहर नहीं जाऊंगा। हम लोग सेमिनार देखे, उसके बाहर जब मिले, हम लोगों ने वहां पर एक वादा इरादा लिया, गुरुदेव अब ये वो होगा जो अब तक कभी नहीं हुआ। तब का दिन और आज का दिन हम लोग रुके नहीं, सिस्टम में काम शुरू किया गया। 9 महीने में रॉयल्टी अचीवर बना, 29 माह में टेक्निकल हुआ। यहाँ पर पहला पे आउट मेरा 495 रुपए आया था, और हाईएस्ट अभी जो नया अपडेट होने वाला है मार्च का पेमेंट लगभग समथिंग 1.5 लाख बनना चाहिए। मीन्स सर से हमारा वादा हुआ था 2016 में। सर ने कहा था बेटा यहाँ 5 साल मेरा साथ दो, 50,000 महीना आएगा। जैसे जो आदमी 5,000 के लिए मोहताज व्यक्ति हो,
और 50,000 की बात किया जाए, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि एक आदमी के सामने रसगुल्ला दिखाओ तो राल टपकती है, सेम वैसे मेरा हाल वही था। जब सर ने बताया तो लगा कि नहीं बड़ा हो सकता है, और सर पे विश्वास में ईश्वर से बढ़ के मैं करता था कि अगर सर 50,000 महीने की बात कर रहे हैं तो नो डाउट डेफिनेटली होगा ही होगा। तो मैं सर पे विश्वास उसी तरीके से किया जैसे एक अंधा व्यक्ति रोड जब क्रॉस करना होता है ना तो हाथ पकड़ लेता है, चाहे ट्रक हार्न मारे, बस कुछ भी हार्न मार दे, फिर वो छोड़ता नहीं। मैंने वैसे ही हाथ पकड़ा। गुरुदेव ने मुझसे एक बात बोली थी कि बेटा यहाँ बीकॉम एमकॉम जो किए हो ना, उस डिग्री को यहाँ लगाना मत, उसको फ्रिज में डाल दीजिएगा, तो यहाँ पर केवल दिल लगा लीजिएगा। मैं दिल लगाया, वो दिन और आज का दिन सर जो भी कहते हैं एज ये सर होगा। जितना मैं कर पाता हूँ प्रयास रहता है कि मैं पूरा 100 का 100% में दूं। वही नतीजा रहा कि मैं इस सिस्टम में, सर ने कहा था 5 साल का, लेकिन सर की बात झूठ साबित हुई। 5 साल नहीं लगा, विद इन 38 महीना पूरा होते होते इस सिस्टम से मैं हाईएस्ट पे आउट फैमिली इनकम 1,07,320 रुपया हुई। मीन्स मैसेज ये है 5,000 के लिए मैं ढूंढ रहा था, आज 5,000 रोज का बनता। ये मेरे काम का नहीं है, मेरे सारे अपलाइनों का सहयोग है, आशीर्वाद है, और मैं धन्यवाद दूंगा। एक बार की बात है, मैं अपने गुरुओं का फोटो केवल दिखाया एक आदमी को, देख मेरे भाई ये मेरे डीके सर मेंटर गुरु संतोष पाठक, अपलाइन मानी राकेश शर्मा, वह साहब तक केवल फोटो दिखा दो ना तो प्लान दिखाना नहीं पड़ेगा भाई साहब, लोग ज्वाइन कर जाएंगे। मतलब ऐसे ही आपके पास सीरीज है, हम लोग कोई पूर्व जन्मों का कर्म अच्छा किया है सर, ऐसी सीरीज मिली। नहीं तो लोग रोते हैं कि मेरा कंपनी ठीक नहीं रहा, अपलाइन ठीक नहीं रहा। सर यहाँ पर ये मैसेज नहीं रहेगा, तो धन्यवाद देंगे हम अपने गुरुओं को। और मेरा मैसेज ये है कि यहाँ पर ये जो सपनों की इंडस्ट्री है माय डियर फ्रेंड, लोग बताते हैं कि यहाँ पर, अभी राकेश शर्मा जी एक ऊंची बात बोलते हैं कि अगर आपके फैमिली में 100 समस्या है, एक समस्या अगर आप पाल लोगे ना तो आने वाले, पहले के टाइम में तो 5 साल 45 साल था, अब जो इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, अब बोलते हैं 1 से 3 साल के बाद आपकी जिंदगी में केवल आरसीएम रहेगा मैडम, केवल आरसीएम रहेगा। तो यहाँ पर सिस्टम के साथ प्लग होना है। और दूसरा, राकेश शर्मा सर एक बात और बोलते हैं कि यहाँ पर अगर बड़ा से बड़ा काम करना है, अगर 1 साल में आगे से आगे जाना है तो है सेमिनार। अगर आप इस अप्रैल से उस अप्रैल तक की बात किया जाए, जिस बंदे की जितनी ज्यादा संख्या होगी, अगर जो नंबर टॉप पर होगा वो पिन पर नंबर टॉप पर होगा। तो सर ने बड़ी एक ऊंची बात बोली। मैं गया था पहली बार सर के सेमिनार में आजमगढ़ में, राकेश शर्मा सर वहां भी आए हुए थे। मैंने वहां 2 बातें नोट आउट किया था। पहला, अगर इस सिस्टम में आपको डायमंड जाना है तो डायमंड ही के माध्यम से आप जा पाओगे। जिस माह मैंने सुना था, उस माह से डायमंड क्लब करना शुरू किया था, उस महीने से मैं रॉयल्टी अचीवर बन गया था। दूसरी बात सर ने बताई थी कि सेमिनार छोड़ने का 2 कारण अगर आप छोड़ सकते हो। पहला कारण है या तो आप आईसीयू में हो, यू मतलब मींस आप, नॉट फॉर फैमिली। सेकंड, या तो आप धरती पर ना। सर मैंने उस बात को गांठ मांझ लिया, वो दिन और आज का दिन सेमिनार नहीं छूटा। अगर इस सिस्टम में आपको फर्श से अर्श तक जाना है तो सेमिनार को हथियार बनाएंगे। तो ये इंडस्ट्रीज बन रही सपनों की है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे कहा गया है, अगर आप नहीं समझे, कहा गया समा बुझ गई तो महफिल में रंग आया, और जिंदगी ढल गई तो जीने का ढंग आया। कहीं ऐसा ना हो 2025 में जो ये बता रहे हैं कि ये इंडस्ट्री फास्ट ग्रो करेगी। माय डियर फ्रेंड, अगर अभी 8 मार्च को जो इवेंट फंक्शन हुआ दिल्ली में, जिसमें 25-30 हजार महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया, जिसके चीफ गेस्ट माननीय पीयूष गोयल जी, स्मृति ईरानी जी, राजनाथ सिंह जी रहे, पूरा भारत के सारे पेपर में लिखा पढ़ी हुआ, मीडिया चिल्लाया। मतलब उन्होंने कहा कि यहाँ पर माननीय मोदी साहब को होना चाहिए था। जिस तरीके से हम लोग पढ़ते थे 2025 में, या पढ़ते हैं कि इंडस्ट्री 64,500 करोड़ क्रॉस करेगी, नो डाउट सर। उन्होंने कहा क्रॉस करेगी तो दिख गया सर। उन्होंने ये भी कहा कि कैसे हम लोग इसको तक देख नहीं पाए। और 27 नवंबर को किरण बेदी जी जब आई थी दिल्ली में, उन्होंने भी ये बात बोली कि इतना बड़ा इवेंट, इतनी महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम हम लोग तो कहते रह गए, इंडस्ट्रियां कर डाली माय डियर फ्रेंड। तो सर यहाँ पर हम लोग बड़ा से बड़ा जो भी सोचे कर सकते हैं। और आपको बताएं, हमारे गुरुदेव माननीय डीके सर ने एक बड़ी ऊंची बात बोली थी कि 2025 तक सुल्तानपुर यूनिट से 100 करोड़पति पैदा होंगे। माय डियर फ्रेंड, जो सर ने कहा था उससे प्लस जा रहा। अभी आप देखें
जैसे लोग बाइकें निकालते हैं सर सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट यूनिट से साहब, वैसे कारें निकलना शुरू हो रहे हैं। नारा आप लोगों ने दिया था माननीय गुलाटी साहब के सामने कि आग लगा लो सीने में जब तक लाख ना आए महीने में, अब तो बोलते हैं कि 10-10 लाख आए महीने में। इस सिस्टम के माध्यम से कुछ भी हो सकता है एज इट इज। बस दो चीज पकड़ना होगा सर। पहला, अपलाइन का हाथ और सिस्टम का साथ अगर आपके साथ लगा रहा, कहा गया जाको राखो साइयां मार सको ना कोई। जो इन दोनों चीजों को पकड़ लिया, अपना एक मेंटर गुरु बना लिया, और फिर उसके साथ फिर प्लग हो जाए और ईश्वर से बढ़ के उसको माने, इस सिस्टम अगर सफल होना है माय डियर फ्रेंड, तो 90% आपका सिस्टम और आपका अपलाइन है। उसका हाथ पकड़ लो, कुछ भी वहां हो सकता है। तो माय डियर फ्रेंड, इस सिस्टम के माध्यम से आज नेटवर्किंग की दुनिया में आज ये इंडस्ट्री जिस तरीके से ग्रो कर रही है, अगर हम आप भी ग्रो करें तो बहुत आगे जा सकते हैं। मेडिसिन मैं पढ़ाई में बी काम और एम काम किया हूं, जिसकी वैल्यू आज हमारे शहर सुल्तानपुर में 10,000 भी साहब नहीं लगाई जाती। लेकिन इस सिस्टम के माध्यम से अपने गुरुदेव माननीय डीके सर को मैं धन्यवाद दूंगा कि सर जिस तरीके से गाइड करते हैं, नो डाउट सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट डीके सर यूनिट और राकेश शर्मा की यह टीम पूरे भारत में इस साल 2024 में तहलका मचा के रखेगी, और सितंबर की क्लोजिंग ऐतिहासिक क्लोजिंग होगी, और दिसंबर जो नया साल आएगा हैप्पी न्यू ईयर, वो जबरदस्त होने जा रहा था। तो जिस तरीके से अभी डीके सर ने एक नया यूनिट गठन किया है मिशन टेक्निकल का, वो 2024 सितंबर में और नवंबर के टाइम में सर दर्जनों भर से ज्यादा कारों का रिवर एक साथ कटने जा रहा है, दर्जनों भर से ज्यादा। तो धन्यवाद देंगे ऐसे अपलाइनों का, जो अपलाइनों ने हम लोगों के साथ जो भी खून पसीना बहाया साहब, वो समय आ गया है साहब दक्षिणा देने का। तो यहाँ पर कोर्स 5 साल का था, 5 साल पूरा हो चुका सर, अब धमाल पे धमाल होंगे। बस हमें करना क्या है, बस आज जो ये सीरीज चल रही है साहब, जो राकेश शर्मा जी ने जो ये पोर्टल चलाया है, नो डाउट मां कसम ये ऐतिहासिक क्लोजिंग करेगा। जैसा हमने डिजाइन किया है कि इसमें गुड्डाट और आपका ये हरी संजीवनी कोई छोड़ नहीं रही साहब। यहाँ पर पोर्टल पे आपको पर डे एमरल्ड मिले, पर स्टार पल की स्टोरियां आपको मिले, मतलब एक ऐसा कम्युनिकेशन कि जहां साहब कुछ बच नहीं पाएगा। बस एक काम करना हमें, आपको इस पोर्टल को अभिलंब इतना बड़ा कर देना है कि राकेश शर्मा जी को पोर्टल को ये बड़ा कर देना हो। अगर हम लोग अभी कल की लोग 850 लोग गए थे, कहीं ना कहीं हम लोग बीक पड़ रहे साहब, तो एक वादा हम लोग लेंगे, एक आदमी कल एक को बढ़ाए साहब ना, तो कल का ये पोर्टल 1 मिनट पहले ओवर कर सकता है। सीनियरों को हम लोग मजबूर कर देना भाई साहब कि इस पोर्टल पे अगर आप 7:01 के पहले नहीं आ गए तो भाई साहब ओवर क्राउड भीड़ हो जाएगी। तो नो डाउट ये पोर्टल जो चला है सर ना, जहां से मैं देख पा रहा हूं, ये पोर्टल ऐतिहासिक पोर्टल बनेगा। जैसा नाम दिया गया है मिरेकल मॉर्निंग, तो साहब ये मिरेकल तो होगा। तो ये आप देख पा रहे हैं माननीय राकेश शर्मा जी की जो प्लानिंग होती है ना, वो जबरदस्त। और जो हमारी ये महागुरुओं का संगम है, माननीय सलीम धिंगरा जी, गुलाटी साहब, डीके सर, राकेश, जो भी सब लीडर्स हैं, मां कसम जब मैं देखता हूँ फोटोओं को सर ना, तो हम लोग को सर आज अगर सफल कोई एक लीडर मिल जाए, एक लीडर, तो साहब कहानी बदलती है। यहाँ तो हमारे सारे अपलाइन मानी डीके सर, संतोष पाठक, रमेश सर, सलीम धिंगरा जी, गुलाटी, राकेश शर्मा, इतने सारे अपलाइन और सब यूनिक हैं। उसके बाद भी हम लोग बड़ा ना कर पाए माय डियर फ्रेंड, तो हमारे आप में कमी है माय डियर फ्रेंड। सिस्टम आपके साथ, राकेश शर्मा जी एक बड़ी ऊंची बात बोलते हैं कि आपके साथ 4 सौभाग्य जुड़ा है। पहला सौभाग्य जुड़ा है कि आप सौभाग्य से 2 हाथ पैर वाले पैदा हुए धरती साहब की मानव श्रेणी में आए। दूसरा कि आपको ये नेटवर्किंग समझ में आ गया, जो ये बताते हैं विश्व का 8वां अजूबा है। तीसरा कि आपको आरसीएम समझ में आया। और चौथा साहब राकेश शर्मा सर की यूनिट में आपने जन्म लिया साहब, राकेश शर्मा की यूनिट में। अगर ये चारों सहयोग आपके साथ होने के बाद भी अगर हम यहाँ कुछ नहीं कर पाए माय डियर फ्रेंड, तो आने वाली पीढ़ी, किसी लीडर ने कहा और लिखा है कि गरीब के घर पैदा होना गुनाह नहीं है, बट गरीब के घर पैदा होना और गरीब रह के मर जाना पापी बताया गया है। तो वो अवार्ड आपको मिलने वाला है अगर हम लोग नहीं कर पाए माय डियर फ्रेंड को। तो यहाँ पर आप सब लोग लगे और लग करके तेजी के साथ अपलाइन के साथ काउंसलिंग करें, मैं बड़ा करने का काम करो मेरे भाई। तो आप सब लोग इस सिस्टम के साथ लगे, और हमारी शुभकामना है कि आप सब लोग इस सिस्टम के माध्यम से हम लोग बड़ा से बड़ा करेंगे। और समय ज्यादा हो रहा है, बस हमारी शुभकामना है कि ये कोटेशन किसी ने दिया था
कि अच्छे दिन आने वाले हैं। आ रहे सर, आ गए मेरे बेटे, आ गए। तो लास्ट में बोलूंगा मेरे भाई कि समा बुझ गई तो महफिल में रंग आया, और जिंदगी ढल गई तो जीने का ढंग आया। कहीं ऐसा ना हो, एक गाना है कि कहीं देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। 2025 मेरे भाई पूरा भारत ऐतिहासिक क्लोजिंग करेगा, उसमें आपका एक नाम होगा। हमारी शुभकामना है कि आप सब लोग लगें और लग करके अपने घर परिवार का नाम ऊंचा करें। थैंक यू, धन्यवाद। जय आर सी मनोहर माननीय ओके सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। रमेश वर्मा जी की स्टोरी बड़ी जानदार रही, बड़ी शानदार रही। उन्होंने बताया कि भाई जब शुरू किया था तो भाई जीरो से था, किसी तरफ से कोई इनकम नहीं आ रही थी, और बात हुई थी 5,000 रुपए की, कहीं से 5,000 रुपए आ जाए। और आज हालत ये है कि भाई आप खुद स्टार पर्ल है, उनकी वाइफ टेक्निकल क्वालिफिकेशन कर रहे हैं, पिछले महीने से दो दो इनकम टेक्निकल की, रॉयल्टी टेक्निकल की आ रही है, कुल मिला के 1.5 लाख रुपया बन रहा है। और बात देखी जाए कि जो सपना सोचा था 5,000 कमाने का, 5,000 पर डे बन रहा है, और ऐसा अगर रमेश वर्मा सर के साथ हो सकता है तो हमारे बैठे हर बंदे के पास हो सकता है। उन्होंने अपना कामयाबी के मंत्र बता के गए हैं कि सिस्टम में अगर आगे बढ़ना है तो सेमिनार की बड़ी तैयारी करें, जो प्रोग्राम होते हैं उसकी बड़ी तैयारी करें, और अगर शुरुआत करनी है तो डायमंड क्लब से शुरुआत करें। जिस दिन आप शुरू कर दोगे डायमंड क्लब और सेमिनारों की संख्या बढ़ाना शुरू कर देंगे तो बहुत जबरदस्त काम हो सकता है। ये मैसेज हम सब ले सकते हैं। इसी के साथ हम